Hello students, welcome to the Nimbus online platform. So here we are in this video going to discuss about the river system of Chenab in हिमाचल प्रदेश. So इससे पहले की वीडियोस में हमने स्टडी कर लिया था सतलुज रिवर के बारे में, ब्यास रिवर के बारे में और रावी रिवर के बारे में, और हमने उसके जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे जो कि एचएस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ पार्ट से वो हमने डिस्कस कर लिए थे. जो भी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, अगर आप एचएस प्रीलिम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है और बाकी की वीडियोस भी आप फॉलो कर सकते हैं. सो चलिए रिवर सिस्टम ऑफ चिनाब के बारे में हम स्टडी करते हैं. अगर हम चिनाब की बात करते हैं तो देखिए चिनाब जो है आपके पास अपने ध्यान रखना है, ये दो रिवर से, टू स्ट्रीम से मिलके जो है ये बनी है. एक का नाम है आपके पास चंद्रा और एक का नाम है आपके पास भागा. सो इस हिमाचल मैप में आप मेजर 5 रिवर्स जो है वो हिमाचल की जो है वो आप देख रहे होंगे, और उससे नॉर्दर्न मोस्ट में एक रिवर आपको दिख रही है, दैट इज़ जो कि लाहौल स्पीति में जो है आपको दिख रही है, दैट इज़ रिवर चिनाब. और ये जो रिवर आप इन्होंने यहाँ पे जो बनाई है दैट इज़ चंद्रा रिवर, जो कि ओरिजिनेट करती है चंद्रताल से. देखिए एक और रिवर है जो कि इन्होंने मेंशन नहीं की है, जो कि बड़ा लाचला के पास से जो है वो यहीं जो है आपके पास जो है एक लेक लाई करती है, दैट इज़ सूरज ताल, जहाँ से आपके पास भागा रिवर जो है वो आपके पास जो है वो ओरिजिनेट करती है. एंड दैट्स हाउ द रिवर भागा जो है वो आपकी जो है इस तरह से जो है फ्लो करती है. और ये दो रिवर जो है आपस में मिलके फर्दर जो है वो चिनाब रिवर जो है वो उसकी फॉर्मेशन करते हैं, जिसे चंद्रा भागा भी कहते हैं. और ये जो वैली आप देख रहे हैं, दिस वैली इज़ पट्टन वैली, और इस वैली को जो है वो चंद्रा भागा वैली भी कहते हैं. सो आपने ये ध्यान रखना है, चंद्रा भागा वैली भी इसे कहते हैं. और इसी तरह से लाहौल स्पीति में जो है ये रिवर जो है वो उदयपुर जैसे जो है मुख्य टाउन से होते हुए जो है ये पांगी में एंटर करती है, पांगी के एक भुजिंद एरिया में एंटर करती है, और भुजिंद एरिया में जो है ये एंटर करती है, जिसके साथ साथ में आगे के जो है वो पूर्थी करके, मिंदल करके, इस तरह की ऐसी जगहें आती हैं, और किलाड़ करके जो है पांगी में ये जगहें आती हैं, जो कि उसके साथ साथ फ्लो करते जो है ये रिवर जो है वो आपके पास जो है वो संसारी नाला के आसपास की जगह है, संसारी नाला जहाँ ये लीव करती है, ये अपने ध्यान रखना है. और ये एंटर कर जाती है JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में. जम्मू एंड कश्मीर की जो है वो पोदर वैली में जो है ये एंटर करती है. सो इस तरह से जो है वो रिवर चिनाब का जो है वो फ्लो है बेसिकली. और यहाँ पे जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से जो है चंद्रा और भागा रिवर के आसपास के कुछ मुख्य टाउन जो हैं वो कौन कौन से जो है वो बसे हुए हैं. जैसे कि मैं चंद्रा की बात करता हूँ, देखिए ये कुंजुम पास से बिल्कुल पास से होकर जो है वो फ्लो करती है. इसके साथ में आप देख सकते हैं एक और रिवर जो है वो फ्लो कर रही है, ओरिजिनेट कर रही है, दैट इज़ स्पीति. और इस तरह से चंद्रा जो है फ्लो करती है. कुछ मुख्य टाउन आते हैं, जिस तरह से एक टाउन जो है मैं बताऊंगा यहाँ पे, जो कि रोहतांग पास के बिल्कुल नीचे जाके है. अगर अटल टनल की जब नहीं बनी थी तो पहले जो है वो आपके पास रोहतांग पास से होते होते जो है यहाँ पे नीचे एक विलेज आता है, दैट इज़ उस विलेज का नाम है खोकसर. सो खोकसर जो है विलेज जो है वो चंद्रा रिवर के किनारे बसा हुआ है. तो इस तरह से कुछ मुख्य टाउन. और उसके बाद जो है वो सीसू करके जो है दैट इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द चंद्रा, एंड सीसू ये भी आपके पास चंद्रा रिवर के किनारे बसा हुआ है. उसके बाद हम बात करेंगे गोंदला फोर्ट की, वो भी राइट साइड को जो है आपके पास गोंदला. ये जो है कुल्लू के राजा मान सिंह ने जो है इस फोर्ट को जो है वो एस्टेब्लिश किया था, गोंदला फोर्ट, जिसके बारे में हम आगे बाद में पढ़ेंगे. गोंदला फोर्ट, तो गोंदला फोर्ट जो है वो भी एक मुख्य जो है वो टाउन है, छोटे से विलेजेस हैं जो कि चंद्रा रिवर के किनारे जो है वो बसे हुए हैं. तो आपने इनका ध्यान रखना है. गोंदला, सीसू. अब सीसू आप जानते होंगे अटल टनल जब बन चुकी है, तो जो कि सीसू वाले एरिया में जो है वो सीधा जाके लाहौल वैली में मिलती है. सो दैट्स हाउ दिस सीसू विलेज का अपने ध्यान रखना है. और ये भी चंद्रा रिवर के किनारे जो है वो बसा हुआ है. उसके बाद फिर रिवर जो है चंद्रा रिवर जो है फिर आगे मिलती है भागा, और जो प्लेस आता है जो किलोंग के आसपास एक प्लेस है जिसका नाम है टांडी. ये आपने ध्यान रखना है. टांडी में जो है ये दोनों रिवर, भागा रिवर जो कि बड़ा लाचला और सूरजताल के पास से होके आती है. ये लोकेशन जो है बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, आगे पीछे हो सकती है, बट यहाँ सूरजताल से जो है वो आपके पास ये रिवर जो है भागा ओरिजिनेट करती है, भागा वैली जिसे हम कहते हैं. चंद्रा रिवर की बात करें तो चंद्रा वैली, और भागा रिवर की बात करें तो भागा वैली. और ये चंद्रा रिवर जो है वो चंद्रा ग्लेशियर मेनली जो है चंद्रा ग्लेशियर जो कि यहाँ पे जहाँ से जो है रिवर आती है जो फीड करती है, और जो भागा ग्लेशियर है वो आपको भागा रिवर को फीड करता है. तो इस तरह से इन दोनों रिवर का आपस में संगम होता है. दैट इज़ वेरी वेरी हिस्टोरिकल प्लेस, यू कैन से दैट इम्पॉर्टेंट प्लेस तांडी. और इसके पीछे जो मिथिकल भी कुछ गाथाएं हैं, बातें हैं. और जैसे कि सूरज ताल को जो है भागा को जो है वो द सन ऑफ सन कहा गया है. और चंद्रा जो रिवर है ये चंद्रताल को लेक ऑफ मून भी कहते हैं, और इसे जो है वो चंद्रा रिवर को जो है वो द डॉटर ऑफ मून कहा गया है. और इन दोनों का आपस में कहते हैं कि इनका जो है विवाह जो है वो बड़ा ला के आसपास जो है होता है, और इन दोनों का आपस में संगम पहली बार जो है होता है टांडी जगह में. तो अपने ध्यान रखना है, इस तरह का कुछ मिथिकल एंगल है.
और उसके आगे जाके जो है तांडी के बाद जो है ये एंटर करती है पट्टन वैली ऑफ लाहौर में और चिनाब बन जाती है। ये आपने ध्यान रखना है। और चिनाब, जब ये चिनाब रिवर बन जाती है तो इसके मुख्य जो टाउन जो बसे हुए हैं, जैसे कि उदयपुर जो है मुख्य, जो है वो राइट साइड पे जो है उदयपुर, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाउन है। उदयपुर सब तहसील जो है ये आपकी लाहौल स्पीति की है, उदयपुर तहसील भी है लाहौल स्पीति की। और ये जो है उदयपुर टाउन जो है राइट साइड को जो है बसा हुआ है। और इसकी बिल्कुल लेफ्ट साइड को एक और हिस्टोरिकल टेम्पल है, दैट इज़ त्रिलोकीनाथ टेम्पल। ये भी अपने ध्यान रखना है, त्रिलोकीनाथ टेम्पल, जो कि हिंदू और जो बौद्ध लोगों का जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। आपको पता है इस वैली में जो है मैक्सिमम स्वांगला ट्राइब रहती है, स्वांगला ट्राइब। और आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में स्वांगला ट्राइब जो है किस तरह की जो है डायलेक्ट यूज़ करती है और कितनी पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश में जो है स्वांगला ट्राइब की है प्रेजेंटली अकॉर्डिंग टू 11 सेंसस में, आप बता सकते हैं। सो अपन ये मुझे बातें बतानी है। और इस तरह से जो है वो ये रिवर जो है उदयपुर और इस तरह से त्रिलोकीनाथ धाम जो है इन एरियाज में से फ्लो करते करते जो है ये आपकी बुजिंद वाले एरिया में पांगी में एंटर करती है। और किलार जैसी प्रमुख जगहें जो हैं वो आपको पता है पांगी एरिया का बहुत रिमोट एरिया है, तो कुची जो है वो जो है वो ह्यूमन सेटलमेंट है यहाँ पे। जैसे पुर्थी भी एक जगह आती है, पुर्थी, किलाड़ और मिंधल, इस तरह की ऐसी जगहें हैं। और यहाँ पे साच खास करके एक जगह है, साच पास के बारे में आपने सुना होगा। तो कुछ ह्यूमन सेटलमेंट है। साच पास जो कि एक ओनली एक जरिया है जो कि चंबा से अगर आपको पांगी जाना है, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पास है साच खास। सो इस तरह से जो है वो आपके पास रिवर चिनाब का पूरा फ्लो है। तो अपनी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सो ये तो बात होगी चंद्रा और भागा की, द लेक ऑफ मून एंड लेक ऑफ सन, दो लेक्स हैं जहाँ से इन दोनों रिवर का संगम होता है, दोनों रिवर का ओरिजिनेट होता है और बाद में संगम होता है तांडी में। सो उसके बाद हम कुछ स्टैटिक फैक्ट्स जो हैं वो रिवर चिनाब के बारे में देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं चिनाब रिवर की वैदिक नाम की, तो वैदिक नाम जो है वो अस्किनी है, संस्कृत नाम चंद्राभागा है। और ओरिजिन मैंने आपको बताया सूरजताल एंड चंद्रताल लाहौल स्पीति में। और अगर लेंथ की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में तो 158 किलोमीटर, ये आपने ध्यान रखना है। और इतना जो है डिस्टेंस ये फ्लो करती है और ये लीव करती है हिमाचल को संसारी नाला में। टोटल लेंथ अगर हम बात करते हैं तो 960 किलोमीटर जो है। और यहाँ पे इन्होंने सोर्स बड़ा अच्छा पास दिया है, तो साथ में जो है वो चंद्रा ताल भी हम कह सकते हैं और सूरज ताल भी कह सकते हैं। सो इस तरह से जो है कुछ स्टैटिक फैक्ट्स हैं। देखिए ये वन ऑफ द 5 मेजर रिवर्स में जो है वो काउंट होती है रिवर चिनाब। एंड वॉल्यूम वाइज की हम बात करते हैं तो वॉल्यूम वाइज जो है सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम जो लार्जेस्ट रिवर है वो यही है, दैट इज़ चिनाब। वॉल्यूम वाइज जो है चिनाब इज़ लार्जेस्ट। सो अपनी ध्यान रखना है, बिकॉज बहुत सारे ग्लेशियर्स जो हैं इस रिवर को जो है वो फीड करते हैं, बहुत सारे ग्लेशियर्स। आपको पता होगा लाहौल वैली को वैली ऑफ ग्लेशियर भी कहते हैं, वैली ऑफ ग्लेशियर भी कहते हैं। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वैली ऑफ ग्लेशियर जो है किस जो है वो पर्सन ने जो है इन्हें सबसे पहले जो है वो इसे जो है मेंशन किया था, वैली ऑफ ग्लेशियर। और इसी तरह से जो है ये कुछ स्टैटिक फैक्ट हैं। देखिए माउथ जो है वो इंदुस रिवर्स में है, क्योंकि इंदुस रिवर सिस्टम का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है इंदुस रिवर की। सो इसी तरह से जो है वो आपके पास कुछ स्टैटिक फैक्ट हैं। एंड उसके बाद बात करते हैं ट्रिब्यूटरीज की। तो ट्रिब्यूटरीज मियार खड्ड, मियार खड्ड जो है वो उदयपुर, देखिए उदयपुर के आसपास जो है वो मियार खड्ड जो है वो लाहौर में ही जो मिल जाती है। और बात करते हैं भागा, भागा तो आपको पता ही है सूरज ताल से भागा, यह भागा रिवर है, जस्ट वन ऑफ आई मीन पार्ट ऑफ द रिवर भागा एंड चंद्रा, तो आपको पता ही है। ये तो इन दोनों रिवर की ही वजह से जो है रिवर चिनाब बनती भी है। सो ये तो है ही है। बाकी अब साइचो स्ट्रीम जो है इज़ एक्चुअली इन योर आपके पास जो है पांगी में जो है पांगी की मुख्य एक छोटी सी स्ट्रीम है। और सात स्ट्रीम जो है वो भी आपकी जो है वो पांगी, इन दोनों स्ट्रीम जो है पांगी की जो है वो मुख्य स्ट्रीम्स हैं जो कि रिवर चिनाब में मर्ज होती हैं। तो इस तरह से कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। और बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज नहीं है चिनाब रिवर की, बाकी देर आर मैनी स्मॉल स्ट्रीम्स जो कि जहाँ से ग्लेशियर से जो पानी आता रहता है। और एक बहुत ही बड़ी रिवर का जो है वॉल्यूम वाइज जो है रिवर का जो एक फॉर्मेशन होती है। सो ये कुछ ट्रिब्यूटरीज इनका नाम है, सो अपने इनका ध्यान रखना है। उसके बाद हम कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करते हैं जो कि अभी प्रपोज्ड हैं। अभी कुछ ऐसे सच ऑफ प्रोजेक्ट नहीं है जिनको अभी कमीशन किया गया है, कुछ प्रपोज्ड ही हैं, जिसमें से बारदंग है। बारदंग जो है ये भी आपके पास जो है वो जो है वो लाहौल वाले एरिया में है। छात्रों जो है लाहौल वाले एरिया में, मियार लाहौल वाले एरिया में है, तैलिंग लाहौल वाले एरिया में है, तांडी तो आपको पता है सब लाहौल वाले एरिया में है। और ये इनकी मुख्य जो है कुछ कैपेसिटीज़ हैं वो भी अपने ध्यान रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए गोंदला, मैंने बताया था गोंदला फोर्ट, जो गोंदला फोर्ट है इट इज़ लोकेटेड ऑन दी राइट बैंक ऑफ चंद्रा। ये आपने ध्यान रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से कि गोंदला जो है वो किस साइड को जो है वो लाई करता है,
और किस रिवर पे लाई करता है, तो चंद्रा रिवर आपने ध्यान रखना है। खोखसर मैंने बताया आपको, ये भी चंद्रा रिवर पे बना हुआ है और इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी प्रपोज्ड है। यहाँ पे जो है कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेंगे और 144 मेगावाट और 90 मेगावाट ये आपने ध्यान रखना है। देखिए बाकी पत्तम सेली ये भी जो है आसपास के एरिया में जो है हाइड्रो पोटेंशियल है। दुग्गर जो है ये भी आपका चंबा में है और पांगी वाले एरिया में है। जिस्पा आपको पता है, जिस्पा जो है ये आपने ध्यान रखना है, इसके बारे में बात नहीं हुई। और जिस्पा जो है वो आपके पास जो है भागा रिवर पे जो है वो भागा रिवर के राइट साइड को जो है लोकेटेड है, ये अपने ध्यान रखना है। और साच खास ये आपका पास जो है पांगी वाले एरिया में है और इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो है 170 मेगावाट और साच खास का 149 मेगावाट और दुगर का जो है 236 मेगावाट। इस क्रॉसपॉन्डिंग जो है आपके पास जो हाइड्रो पोटेंशियल अपने ध्यान रखनी है। और जैसे मैं बात करता हूँ जिस्पा की, से मैंने बात नहीं की। देखिए जिस्पा की अगर हम बात करते हैं, सो जिस्पा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है जगह है। देखिए यहाँ पे जो है अगर हम भागा की बात करते हैं, बड़ा लाचा पास से अगर रिवर भागा आ रही है, सो देखिए जिस्पा जो है वो यहाँ पे जिस्पा जगह है, राइट साइड पे है, ये जिस्पा है। और यहाँ पे एक जो है वो जास्कर नाला भी है, एक जगह आती है यहाँ पे दारचा, ये आपने ध्यान रखना है। दारचा में जो है 2 स्ट्रीम मिलती हैं। देखिए एक तो जास्कर स्ट्रीम या नाला आप बोल सकते हैं, छोटी सी स्ट्रीम है। एक जास्कर रिवर जो है जो कि मुख्य कश्मीर में जो स्ट्रीम है वो बहुत बड़ी है, वो अलग रिवर है कि जास्कर नाला है। सो ये दारचा में एक्चुअली मिलता है। और साथ में एक योशी स्ट्रीम है, योशी स्ट्रीम वो भी आपके पास दारचा में मिलती है। इसलिए दारचा जो है ये आपने ध्यान रखना है। दारचा ये भी आपके पास जो है भागा और जास्कर नाला का जो संगम पॉइंट है। सो उसके बाद जिस पास की दारचा की अगर हम बड़ा लचला से किलाओं की तरफ आ रहे हैं, तो ये जो है वो दारचा के बाद जो जिस पर एक जगह आती है। सो इस तरह से आपने ध्यान रखना है। इस तरह की सेटलमेंट थी जो कि भागा रिवर पे थी और चंद्रा रिवर में मैंने आपको बता दिया था। और इस तरह से चीज़ें आपने जो है वो ध्यान रखनी है। सो जो है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जो है आपने जो है इनका ध्यान रखना है, जो कि प्रपोज्ड है और मे भी शायद पूछा जा सकता है इनके बारे में। सो आज के लिए हम इतना ही जो है वो हम रिवर चिनाब का पढ़ेंगे। आई होप कि जितना भी कंटेंट इस वीडियो में कवर हुआ है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो आई एम क्लोजिंग माई सेक्शन एंड जो भी अगर आपके डाउट्स होंगे वो डाउट्स जो हैं प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। सो टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।